सो पहला तरीका वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग क्या कहता है? कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू बाइनरी कॉलम्स फॉर ईच कैटेगरी। मतलब लेट्स से आपके पास यहाँ पे 3 कैटेगरी थी, ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू। यहाँ पे ये जो डेटा है, लेट्स से ये मेरा पूरा एंटायर एक्स है, ठीक है। अभी मेरे पास मैंने कुछ वाई जो होगा नहीं होगा, मैं अभी उससे मैंने उसको अभी कंसीडर नहीं किया। वाई को वैसे भी हम टच तो करते नहीं है, तो मैंने वाई वाई यहाँ पे लिखा नहीं है। ये कुछ डेटा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ D-1 फीचर थे, ठीक है। ये ऑलरेडी लेट से नंबर्स बन चुके हैं, ठीक है। ये लेट से ऑलरेडी नंबर्स बन चुके हैं, एक बस मेरे पास ये आई कलर बाकी था, ठीक है। अब इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। ये बस विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। सो आई कलर में मेरे पास 3 यूनिक कैटेगरीज थी, ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू। ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू। अब ना ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू में, ना ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू में, ठीक है। सो ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू में मेरे पास ये 3 यूनिक कैटेगरीज हैं आई कलर के लिए। तो ये बोलता है कि हर कैटेगरी के लिए एक न्यू फीचर बना दो। सो लेट्स से ब्लैक के लिए बना दिया आई अंडरस्कोर ब्लैक, ब्राउन के लिए बना दिया आई अंडरस्कोर ब्राउन, और ब्लू के लिए बना दिया आई अंडरस्कोर ब्लू। अब बोलता है कि ब्लैक के करस्पॉन्डिंग आई अंडरस्कोर ब्लैक वाला फीचर 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। सो बेसिकली इस ब्लैक को मैंने एक 3 डायमेंशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इस ब्लैक को मैंने 3 डायमेंशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू 1 0 0। 1 करस्पॉन्ड्स टू ब्लैक, 0 करस्पॉन्ड्स टू ब्राउन एंड 0 करस्पॉन्ड्स टू ब्लू, ठीक है। अब ये आपस में तुम इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन जो भी एक एक ऑर्डर आपने फिक्स कर लिया, तो वो थ्रू आउट योर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग वो अब ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आई ब्लैक आई ब्राउन आई ब्लू ट्रेनिंग के वक्त कर रहे हो और फिर टेस्टिंग के वक्त आई ब्राउन फिर ब्लू फिर ब्लैक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एक बार जो आपने ऑर्डर ट्रेनिंग के वक्त फिक्स कर दिया, वही ऑर्डर आपका टेस्टिंग के वक्त भी रहेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि जब मॉडल में डी फीचर्स इनपुट होंगे, जब मॉडल्स में डी फीचर्स इनपुट होंगे, तो इनका कुछ सीक्वेंस ऑलरेडी मॉडल ने ट्रेनिंग के वक्त जो सीखा है, वही सीक्वेंस में आपको टेस्टिंग में भी डालना पड़ेगा, करेक्ट। अगर ऑर्डरिंग इधर उधर कर दोगे तो फिर आपका मॉडल थोड़ा वियर्ड परफॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ सो ब्लैक के करस्पॉन्डिंग हो गया 1 0 0, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 0 1 0, ब्लू के करस्पॉन्डिंग क्या होगा 0 0 1, ठीक है। अब यही मेरे पास 3 यूनिक कैटेगरीज थी। सो लेट्स से अब तो यही 3 यूनिक वेक्टर्स होंगे। अब हर बार जो जो कलर आता रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग वही सेम वेक्टर रिपीट होते रहेंगे। इसका एडवांटेज क्या है? इट कैप्चर्स ऑल द कैटेगरिकल इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी ऑर्डिनल अजम्पशंस। ऑर्डिनल अजम्पशंस क्या होते हैं यार? ऑर्डिनल अजम्पशंस ये बोलता है कि आपके कैटेगरीज में कोई रिलेशनशिप है, आपकी कैटेगरीज में कोई रिलेशनशिप है। अब आप बोलोगे कैटेगरीज में रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं? आपको पता है, आप बस आपको नॉलेज नहीं है। सो लेट्स ये कैटेगरीज हैं ग्रेड्स, ठीक है। क्या ग्रेड्स में कुछ रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल होता है। ए सबसे बढ़िया है, ई सबसे बेकार है, करेक्ट। कोई रिलेशनशिप होता है? ए से ई आपका ग्रेड बेकार हो रहा है, करेक्ट। कोई कोई रिलेशनशिप है, राइट। सो पर यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आई कलर का ब्लैक बेकार होता है, ब्राउन उससे अच्छा होता है और ब्लू सबसे अच्छा अच्छा होता है, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? मतलब ठीक है, ब्यूटी के मामले में आप बोल सकते हो कि भाई जिसकी नीली आंखें होती हैं बहुत खूबसूरत होता है वो। अगर हम क्वांटिफाई करें चीजों को, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज अनदर डिफरेंट थिंग। अगर हम अगर हम क्वांटिफाई करें मतलब अगर हम उसको किसी नंबर के थ्रू अगर मैं उसको क्वांटिफाई करना चाहूँ कि भाई नीली आंखें वाला बंदा कितना ब्यूटीफुल, नहीं बता सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई जिसका ए ग्रेड है वो 100 नंबर है और जिसका ई है वो 50 है, बोल सकते हैं कुछ। कोई तो क्वांटिफाई में कर सकता हूँ, राइट। सो वन आउट एनकोडिंग का एडवांटेज क्या है कि भाई इट कैप्चर्स ऑल कैटेगरिकल इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी ऑर्डिनल अजम्पशंस। ऑर्डिनल अजम्पशंस मींस दैट देयर इज सम ऑर्डर फॉर एग्जांपल ग्रेड्स। नाउ डिसएडवांटेज क्या है? कैन लीड टू हाई डायमेंशनलिटी इफ द कैटेगरिकल वेरिएबल और फीचर हैज मेनी कैटेगरीज। सो डिसएडवांटेज क्या है? लेट्स से आई कलर में मेरे पास, लेट्स से देयर आर मेनी कलर पॉसिबल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने होते हैं दुनिया में? बहुत सारे शेड्स में हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स से मेरे पास 100 कलर पॉसिबल होते हैं आई कलर के लिए, मेरे पास 100 कलर पॉसिबल्स होते हैं आई कलर के लिए। तो अगर 100 कलर पॉसिबल होते हैं तो सिर्फ इस आई कलर के लिए मेरे को कितने फीचर्स बनाने पड़ते हैं? 100, करेक्ट। क्योंकि अगर इसमें 100 यूनिक कैटेगरीज होती तो मेरे को 100 यूनिक फीचर्स बनाने पड़ते रिगार्डिंग आई कलर। और हर एक कलर का जो भी वेक्टर बनता उसके अंदर 100 डायमेंशन होते हैं, करेक्ट। सो जब जैसे जैसे कैटेगरीज यूनिक कैटेगरीज किसी भी कॉलम में बढ़ती जाएगी, मेरे को हाई डायमेंशनैलिटी का सामना करना पड़ेगा, और हाई डायमेंशन से हम हमेशा बचेंगे, ठीक है। और अगर हाई डायमेंशन हो जाता है तो उसको हम
रिड्यूस भी करते हैं, काफ़ी टेक्निक्स हैं, और क्यों रिड्यूस करेंगे ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। सो हम हाई डायमेंशन से हमेशा बचेंगे, ठीक है। अब कितना हाई डायमेंशन मेरे लिए नुकसानदायक है? सो एज अ थंब रूल, आपके पास नंबर ऑफ डेटा जितना है, सो लेट्स से नंबर ऑफ डेटा आपके पास 10 लाख है, ठीक है। तो अब इस 10 लाख से आप कंपेयर करो नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या नंबर ऑफ रोज आपके पास 10 लाख से, तो इस 10 लाख से कंपेयर करो कि आपको क्या लगता है कंपैरिजन में। 1000 अगर फीचर हुए आपके, तो ये ज्यादा, 1000 नंबर ऑफ फीचर ज्यादा है आपके पास, या 1000 डायमेंशन आपके पास ज्यादा है, या फिर 2000 ज्यादा लग रहा है क्या आपको, या 10,000 ज्यादा लग रहा है क्या आपको। सो वो आपको कॉल लेना पड़ेगा बेस्ड अपॉन टॉस। एंड कई बार आपको मशीन को एक छोटे से डेटा, एक एक हल्का सा सबसेट ऑफ डेटा ले लो और उस पर ट्रेन करके देखो हाउ इज द परफॉर्मेंस, ठीक है। क्योंकि 10 लाख पे आप अगर ट्रेन करोगे, तो आपका टाइम भी जाएगा और कंप्यूट भी जाएगा, और क्या पता रिजल्ट आए ना आए अच्छा। तो वो आपको ट्रेन करके देखना पड़ेगा कैसे कैसे, ठीक है। ये सब बाद में करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। मैं कभी कभी थोड़ा बहुत बहक जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सब देख लेंगे आराम से, ठीक है। ओके, नाउ डू, सो लेट्स से मेरे पास कुछ भी डेटा था, मैंने उस प्री प्रोसेसिंग लगा के मैंने उसको सारे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो बेसिकली इस स्टेप में लेट्स से मेरे पास जो भी कैटेगोरिकल वाले डेटा डेटा थे, मैंने उनके करस्पॉन्डिंग वन हॉट एनकोडिंग लगा के मैंने कुछ ये सारी फीचर्स बना लिए। सो मैं जिस तरीके से वन हॉट एनकोडिंग कर रहा हूँ ऑन माई ट्रेनिंग डेटा, सेम प्रोसीजर मैं यूज करके मैं टेस्टिंग डेटा पे भी मैं वन हॉट एनकोडिंग लगाऊंगा। लेट्स से जो भी आई कलर था, आई कलर के करस्पॉन्डिंग मैंने ब्लैक, फिर ब्राउन, और फिर ब्लू वाली कैटेगरीज, ऐसे वेक्टर्स बनाए थे। तो सेम टेस्टिंग डेटा के लिए भी मेरे को ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू करके ही मेरे को कैटेगरीज बनाने पड़ेंगे, सेम और सेम सीक्वेंस में ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम विद वन आउट एनकोडिंग क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है, सो लेट्स से कि मेरे पास कोई एक फीचर है, ठीक है, या वेरिएबल है ट्रेनिंग डेटा में, जिसमें 3 यूनिक कलर्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो वन हॉट एनकोडिंग करोगे आप तो क्या कर दोगे? फीचर रेड, फीचर ग्रीन, फीचर ब्लू कर दिया। अब रेड के करस्पॉन्डिंग क्या कर दिया? 100, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग क्या कर दिया? 010, और ब्लू के करस्पॉन्डिंग क्या कर दिया? 001। सही बात है ना? ये तो आपका ट्रेन डेटा हो गया। लेकिन टेस्ट डेटा में लेट्स से रेड के करस्पॉन्डिंग आपने कर दिया 100, क्योंकि जो भी आपने जो भी सीक्वेंस में बनाया वही सेम सीक्वेंस में टेस्ट में भी बनाओगे। रेड के करस्पॉन्डिंग कर दिया 100, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग कर दिया 010। लेकिन एक नया कलर आ गया येलो, उसके करस्पॉन्डिंग क्या करोगे? अब ये जो येलो था, ये ट्रेनिंग डेटा में तो था ही नहीं कभी। ये ट्रेनिंग डेटा में आपके पास था ही नहीं। ट्रेनिंग डेटा में आपके पास सिर्फ 3 कैटेगरीज थे, एंड हेंस आपने हमेशा 3 फीचर्स में ही इसको कन्वर्ट किया। अब क्या करोगे? ठीक है, सो एक सॉल्यूशन क्या है? सो अनसीन कैटेगरी इज अ प्रॉब्लम। एक सॉल्यूशन क्या है? इग्नोर इन केस अनसीन कैटेगरीज रेयर टू कम इन फ्यूचर, ठीक है। सो अगर आपको पता है कि जो अनसीन कैटेगरी है, दिस इज वेरी रेयर टू कम, लेट्स से ये जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये जिस भी फीचर के करस्पॉन्डिंग या आपके डेटा में आ रहे थे, ठीक है, आपको पता है कि भाई रेड, ग्रीन एंड ब्लू ही मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट्स से 10 लाख टाइम्स अगर आप इस फीचर की वैल्यू निकालोगे तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू ही आना है। 10 लाख में से कभी 1 या 2 बार हो सकता है कि येलो आपके पास आए, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है कि भाई ये जो भी अनसीन फीचर है बहुत रेयर आने के लिए, रेयर आएगा, ठीक है, या रेयर आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो आप क्या करोगे इसको? आप इस येलो के करस्पॉन्डिंग ऐसा बोलो कि भाई ये रेड भी नहीं है, ये ग्रीन भी नहीं है, और ये ब्लू भी नहीं है। इसका मतलब आपने इस येलो को एनकोड कर दिया 000 से, ठीक है, 000 से आपने एनकोड कर दिया। सो बेसिकली वी विल इग्नोर, वी विल इग्नोर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं कि भाई रेयर है कि नहीं है, तो आप, आपके पास एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? वन ऑटो एनकोडिंग में हम हर कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग इस तरीके से वेक्टर बनाते हैं कि सारे डायमेंशन 0 होंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है, करेक्ट। जैसे रेड को हमने एनकोड किया 100 से, तो देखो सारे डायमेंशन 0 है एक्सेप्ट एक डायमेंशन। ग्रीन को कैसे किया? सारे डायमेंशन 0 है एक्सेप्ट 1 डायमेंशन, करेक्ट। सो अगर हम 000 रखते तो एक सॉल्यूशन नंबर 1 तो ये हो गया था, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 तो ये हो गया था। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एक हमने येलो को जैसे एनकोड किया था, इसमें सारे 0 थे पर कोई 1 नहीं है, कोई भी डायमेंशन 1 नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ पे ट्रेनिंग के वक्त ही एक अनसीन फीचर बनाओ, एक अनसीन फीचर बनाओ, ठीक है। और इस ये फीचर काम करेगा टेस्टिंग के लिए, ठीक है। सो ट्रेनिंग के वक्त आपके पास जितनी भी कैटेगरीज होंगी, उसमें से तो आपने यूनिक कैटेगरीज निकाल दिए। सो लेट्स से ट्रेनिंग के पास, आप ट्रेनिंग डेटा में आपके पास जितनी भी कैटेगरीज थी इस कलर वाले फीचर में, ठीक है, उसमें से आपको पता है कि यूनिक बस 3 ही फीचर थे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट, ठीक है। सो
डेटा के हर पॉइंट के लिए आप अनसीन की वैल्यू 0 0 0 0 0 रखते जाओ, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो कि अनसीन है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में तो आपने सारे डेटा पॉइंट देखे हुए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में आपने, क्योंकि ये फीचर तो ये जो फीचर आप एनकोड कर रहे हो, ये जो फीचर को डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या प्री प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको पता है ना। आपने रेड देखा है तभी आप इसको 1 0 0 कर रहे हो, आपने ग्रीन देखा है तभी आप 0 1 0 कर रहे हो। अगर ट्रेनिंग डेटा में कहीं येलो आ जाता, ठीक है, तो फिर आपके पास फोर यूनिक कैटेगरीज होती। तो आप एक और फीचर येलो भी तो ऐड कर देते ना, जहां पे कि 0 0 0 और यहाँ पे 1 हो जाता। करेक्ट। लेकिन आपने येलो देखा ही नहीं है, तभी येलो है नहीं ट्रेनिंग डेटा में। करेक्ट। तो ये अनसीन, एक अनसीन फीचर बना लो। इस अनसीन फीचर में हर फीचर, हर कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग आप 0 0 रखोगे, क्योंकि ये सारे के सारे आपको पता है कि ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं डेटा में। ठीक है। अब सेम फीचर को अब आपके पास ट्रेनिंग में इस कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग कितने वेरिएबल्स होंगे? 4। अगर ट्रेनिंग में 4 वेरिएबल हैं तो टेस्टिंग में कितने होने चाहिए? 4। तो अब टेस्टिंग के वक्त सेम अनसीन अनसीन कॉलम के लिए या अनसीन फीचर के लिए, रेड को तो आपने पहले देखा हुआ था ट्रेनिंग डेटा में, आपको पता था, तो 0 रखोगे। ग्रीन के लिए भी 0 रखोगे। लेकिन येलो, जो कि एक अननोन अनसीन कलर था, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर दोगे? 1। ये 1 क्या शो करेगा कि भाई द न्यू अनसीन फीचर या यू फीचर शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है। सो ये 0 0 1 क्या कहेगा कि भाई ये रेड भी नहीं है, ये ग्रीन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, पर ये अनसीन है। ठीक है, अनसीन मतलब मैंने मेरे ट्रेनिंग में नहीं था ये, और ये टेस्टिंग में आ रहा है। करेक्ट। अब इसका फायदा क्या है? अब इस येलो की जगह टेस्टिंग में आपके पास और दूसरे कलर्स भी आ जाए। ठीक है, ऑरेंज आ गया लेट से। ठीक है, तो ऑरेंज की एनकोडिंग भी सेम 0 0 0 1 ही होगी, जो ये कहता है कि भाई ये ऑरेंज ऑरेंज जो भी है, वो रेड भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, पर वो अनसीन है। सो create a new binary feature for new category oblique other, and set it to 1 or 0 if seen present, and opposite for absent or unseen। ठीक है। सो अगर आपने अनसीन फीचर को ट्रेनिंग के वक्त 0 0 0 दिया है, तो फिर टेस्टिंग में जब भी कोई अनसीन आएगा आपको उसको 1 देना पड़ेगा। ठीक है। एंड वही सही तरीका है, क्योंकि आप जब वन हॉट एनकोडिंग कर रहे हो उसमें आप सेम चीज बोल रहे हो ना। अगर रेड प्रेजेंट है, इसका मतलब रेड के लिए 1 कर रहे हो प्रेजेंट, और ग्रीन और ब्लू के लिए एबसेंट के लिए 0 कर रहे हो, राइट। सो सिमिलरली अनसीन के लिए, जब अनसीन एबसेंट है, क्योंकि रेड तो सीन है, सो इसके लिए 0 0 0 करोगे। और टेस्टिंग में आप अनसीन वाले कैटेगरी के लिए आप 0 0 1 करोगे। ठीक है।